अलीगढ़ में बेटियों ने निभाया बेटे का फर्ज। पिता को मुखाग्नि देकर किया अंतिम संस्कार। बेटियों ने समाज में पेश की एक मिसाल। कहते हैं घर में जब बेटा नहीं होता तो बेटियां ही बेटों का फर्ज अदा करती हैं। कभी कभी जीवन में परिस्थितियां ऐसा करने पर मजबूर कर देती हैं जिसके बारे में कभी आपने सोचा ना हो। एक ऐसा ही वाकया अलीगढ़ दुबे पड़ाव पर देखने को मिला, जहां पिता की मौत होने पर बेटा ना होने के कारण तीनों बेटियों ने अपने पिता को मुखाग्नि दी। इस दौरान हर व्यक्ति की आंखों में आंसू आ गए थे। तीनों का फोटो आ जाए। दरअसल दुबे की सराय निवासी 52 वर्षीय राजकुमार पिछले 9 महीने से मुंह के कैंसर की बीमारी से पीड़ित थे और लंबे समय से इलाज चल रहा था। घर में रहकर मजदूरी करने वाले राजकुमार का कोई बेटा नहीं था, 3 बेटियां थी। कैंसर की बीमारी होने के बाद राजकुमार का इलाज कराया गया, मगर घर चलाने वाला एक ही व्यक्ति बीमार पड़ा हो तो आर्थिक स्थिति कैसे सुधर सकती है। इस बात का अंदाजा आप इस घटना से बखूबी लगा सकते हैं। जब डॉक्टरों ने इलाज आगे चलाने के लिए पैसों की मांग की तो आर्थिक स्थिति दिन ब दिन कमजोर होती चली गई। इन तमाम परिस्थितियों के चलते राजकुमार के परिवार के लोग उनका इलाज नहीं करा सके। आज राजकुमार ने कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के कारण अपना दम तोड़ दिया है। पड़ोसियों की मदद से राजकुमार का पैसा इकट्ठा कराने के बाद अंतिम संस्कार कराया गया। राजकुमार का कोई बेटा न होने के कारण अंतिम संस्कार में उनकी तीनों बेटियों ने चंदरिया शमशान घाट पर भाग लिया। उसकी छोटी बेटी चित्रा ने अपने पिता को मुखाग्नि दी। पिता का साया सर से उठ जाने के बाद तीनों बेटियां अनाथ हो गई हैं। जिस समय अंतिम संस्कार हो रहा था, हर व्यक्ति की आंखों में आंसू आ रहे थे। वहीं बेटी चित्रा ने कहा कि पिता को कैंसर की बीमारी थी, जिसका इलाज कराया लेकिन ठीक नहीं हो पाए। चित्रा बेटा, किस तरह की घटना घटी थी आपके घर पर? आपके पापा कब से बीमार थे? बहुत पहले से बीमार थी। फिर आज आपने उनको मुखाग्नि दी है? तो आपका कोई भाई नहीं है? नहीं। आप कितनी बहनें हैं? घर पे कोई कमाने वाला? वहीं पड़ोसियों ने बताया कि राजकुमार मेरे पड़ोसी थे, इनकी 3 बेटियां हैं, कोई बेटा नहीं है। पिछले 6 महीने से राजकुमार कैंसर से पीड़ित हैं। छोटी सी खराद मरीज पर मजदूरी का काम कर परिवार चलाते थे। वहीं 6 महीने में इलाज के दौरान इनकी मशीन और घर का सामान तक बिक गया। उन्होंने बताया कि 3 बेटियों को आर्थिक आवश्यकता के साथ सामाजिक सुरक्षा की जरूरत है। पत्नी बीमार रहती हैं। उन्होंने कहा कि अगर प्रशासन इनकी कुछ मदद कर दे तो अच्छा होगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील कुमार है। सुनील जी, किस तरह का मामला था जो एक मौत हुई है? सराय दुबे की घटना है। ये राजकुमार, मृतक राजकुमार, उम्र लगभग 44 साल, पिछले 6 माह से ये कैंसर से पीड़ित थे, जिसको इलाज कराने में इनके घर का जितना भी पैसा था ये सारा सब कुछ खर्च हो चुका है। और ये खराद का काम करते थे, मजदूरी करते थे खराद पर, तो वो भी इनकी सब मशीनें सब इनकी बीमारी की उसमें। कितने बच्चे थे इनके? इनकी 3 लड़कियां हैं, इनके लड़का कोई नहीं है, 3 लड़की हैं। तो उसी वजह से बेटी ने मुखाग्नि दी है? हाँ, इनकी बेटी ने इनको मुखाग्नि दी है। उम्र 13 वर्ष की लड़की है इनकी छोटी। उसने आग दी। कोई कमाने वाला घर में नहीं है इनकी पत्नी भी श्वास रोग से पीड़ित है, कोई कमाने वाला है नहीं, 3 बच्चे हैं इनकी। घर परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। क्या नाम है तुम्हारा? किस तरह का मामला? अग्रवाल है। ये राजकुमार थे, सराय दुबे के अंदर खराद का काम करते थे। आर्थिक स्थिति इनकी ज़्यादा खराब उठी, इलाज ढंग से इनको मिल नहीं पाया। 3 बेटियां हैं इनकी। हाँ, फिर और ये है कि हम ये चाहते हैं प्रशासन से कि इनकी कुछ आर्थिक मदद हो जाए और अच्छा हिसाब किताब बन जाए। तो बेटी ने मुखाग्नि दी थी? हाँ, ये छोटी वाली बेटी ने। इनके परिवार में और कोई रिश्तेदार? कोई नहीं है? नहीं है भी है तो फिर कोई मतलब नहीं रखता है। चाचा ताऊ में कोई नहीं है? हाँ, चाचा ताऊ के हैं लेकिन वो रखते नहीं है व्यवस्था। हर आदमी अपनी ये गरीबाई में जी रहे थे अपनी। दरअसल तीनों बेटियों ने रूढ़िवादी परंपराओं को तोड़ते हुए पूरे विधि विधान के साथ अपने पिता की मौत के बाद उनका अंतिम संस्कार किया। ग्रामीणों ने भी उन बेटियों की तारीफ
की और सरकार से मदद करने की मांग की। फिलहाल अब देखना होगा कि प्रशासन और सरकार इस मामले पर क्या करती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए अलीगढ़ से अर्जुन देव की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।